बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो प्रीवियस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया था टू मेथड्स। उसमें हमने पढ़े थे टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड इज़ बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड सेकंड इज़ क्रैमर्स रूल। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक तो हम जो है इस तरह से मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं सिस्टम को। दूसरा क्रैमर्स रूल। इसी तरह से कुछ और मेथड्स हमने पढ़ने हैं जिनके लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का हमें पता होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम जो है वो ऑपरेशन अप्लाई किस तरह के कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो सिस्टम गिवन होता है, हम अपने उस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, जिसमें तीन जो ऑपरेशंस हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरचेंजिंग टू रोज़। हम दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज टू रोज़। और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं R1 RI इंटरचेंज विद RJ। मैंने इसको जनरलाइज आई और जे का नाम दे दिया है। कोई भी दो रोज़ मैं उसको अगर इंटरचेंज करूँगी तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, R1 इंटरचेंजिंग विद R2। एंड सेकंड ऑपरेशन इज़ मल्टीप्लाइंग ए रो। हम किसी भी रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग ए रो विद नॉन ज़ीरो नंबर। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लेट्स सपोज अगर आर आई को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के से, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा आर आई प्राइम। नई उसकी जो न्यू रो बन जाएगी उसको मैंने कह दिया आर आई प्राइम। एंड थर्ड वन इज एडिंग ए multiple of one row to another row। इसमें हम क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑपरेशन हमें क्या बताता है कि अगर हमने एक रो को मल्टीप्लाई किया है किसी भी स्केलर से तो उसको हम किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको भी, ये न्यू रो को मैं आर आई ही कहती हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, अगर मैं ये कर रही हूँ आर आई माइनस आर आई में चेंज आ रहा है तो मैंने इसको न्यू रो का नाम दे दिया है आर आई प्राइम। आर आई प्लस के आर जे। आर जे को मैंने के से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने प्लस कर दिया, आर आई में चेंज किस में आ रहा है, आर आई में, तो उसको मैंने क्या कह दिया, आर आई प्राइम। तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह के जो तीन ये ऑपरेशंस हैं इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो वाइज इसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं, तो हमने यहाँ पे जो है वो सिर्फ जो है वो रो ऑपरेशन को ही डिस्कस करना है। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के तीनों ऑपरेशन हमने देख लिए कि कोई सी दो रोज़ को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ किसी भी एक रो को हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने ये एग्जांपल, अगर हमारे पास इसका कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसकी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल इज सॉल्व बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को
यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। सिस्टम हमारे पास गिवन है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। सेकेंड रो इज 2x माइनस वाई प्लस 8z इज इक्वल टू 12। थर्ड इज 3x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो आपको पता है सबसे पहले हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है। पहले इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा जाएगा विच इज़ 1 2 एंड 3। y के कोफिशिएंट्स हैं 1 -1 5, z के हैं 2 8 4। वेरिएबल्स हमारे पास हैं x y एंड z। दिस इज इक्वल टू 1 12 -3। तो ये हमारे पास सिस्टम बनता है ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू b बनता है, लेकिन जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं तो तब हम इसका बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इटसेल्फ है क्या? तो पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है जब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ कोई भी एक कांस्टेंट का कॉलम लिख देते हैं। सो यहाँ पे कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स मैं पहले लिख रही हूँ जो कि आ रहा है 1 2 3 1 -1 5 2 8 4। इसके साथ मैं लिख रही हूँ जो हमारे पास बी कॉलम गिवन है, कांस्टेंट का कॉलम बी गिवन है 1 12 -3। जब मैंने इसको इसमें अपेंडेड मैट्रिक्स लिख लिया है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और साथ में कॉलम मैट्रिक्स को मैंने जब इसमें अपेंड किया तो ये मेरे पास बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारे पाइवट एलिमेंट होता है उसको हम 1 बनाते हैं। 1 जस्ट ज़रूरी नहीं है कि उसको 1 बनाना है, 1 हम बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि 1 है तो ऑपरेशन अप्लाई करना ईजी हो जाए। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी डायगोनल एंट्री है वो ऑलरेडी 1 है, इसलिए हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर ये 1 ना होता तो हम इसको 1 बनाते। अब क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है। सो ये तो 1 है तो इस डायगोनल एलिमेंट को सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर इसकी बिलो एंट्रीज को दोनों को 0 0 बनाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और ट्रायंगुलर आपको पता है या तो अपर ट्रायंगुलर होता है या फिर लोअर ट्रायंगुलर होता है। या तो डायगोनल की अबव एंट्रीज को 0 बनाएं या फिर डायगोनल की बिलो एंट्रीज को 0 बनाएं। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ये हमारा डायगोनल है तो मैं इसकी बिलो एंट्रीज 2 3 और 5 को 0 बनाना चाह रही हूँ। तो इसको 0 बनाने के लिए हम अपनी आसानी के लिए पहले डायगोनल एंट्री को 1 बनाएंगे। इसमें 1 ऑलरेडी गिवन है सो मैं इस 2 और 3 को 0 बनाने की कोशिश करूँगी। अब देखें इसके लिए ऑपरेशन कौन से अप्लाई होंगे। क्योंकि इसमें 1 ऑलरेडी है सो ये रो मैंने एज इट इज़ लिख ली, क्योंकि इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आना। रो 2 जो है ये चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगी रो 2 प्राइम में। चेंज कैसे होगी? रो टू में क्या आ रहा है 2, इसको 0 बनाना है। कैसे 0 बनेगा? 2 है तो अगर मैं -2 कर दूं, -2 कब होगा? अब 2 डायरेक्ट तो इसमें से मैं माइनस नहीं कर सकती क्योंकि हमने जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़े हैं वो सिर्फ 3 है, तो उन तीनों को ही अप्लाई करेंगे। तो मैंने जब थर्ड वाला अप्लाई किया तो थर्ड वाले के अकॉर्डिंग क्या है कि दो रोज को प्लस या माइनस कर सकते हैं और किसी एक रो को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से। सो मैं यहाँ पे R1 को, जिसमें मैंने 1 बनाया, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि आ रहा है 0 -3 4 एंड 10। यहाँ पे मैंने क्या किया है R2 लिखा। R2 क्या गिवन है? R2 है 2 -1 8 एंड 12। फिर मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा
अब यहाँ पे देखें थर्ड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये है कि हम ऐड कर सकते हैं। सो इस ऐड करने का मतलब है कि फिर R1 को आपको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -2 से कर लें या जस्ट 2 से करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, बात एक ही है। सो -2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन रहा है, -2 -2 -4 -2। अब इनको ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो R2 -2R1 बन जाएगा, जिसको मैंने न्यू R2 प्राइम का नाम दिया। यहाँ पे ये बन गया 0, -1 -2 इज -3, 8 -4 4 और यहाँ पे 10। एज इट इज़ इसको मैंने पुट कर दिया है R2 की जगह पे 0 -3 4 10। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि हमने इसको किस तरह से अप्लाई किया। थर्ड को मैंने क्योंकि अभी तक कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, सो उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम जो है वो थर्ड, जो यहाँ पे थर्ड रो है उसमें ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। सो अगर उसमें ज़ीरो बनाएं तो 1 1 2 1, क्योंकि फर्स्ट रो को तो हमने कुछ भी नहीं करना, तो वो एज इट इज़ है। सेकेंड रो में ज़ीरो बन चुका है, उसको भी यूज़ नहीं करेंगे। R3 न्यू वाली हमें चाहिए, तो ये किसकी इक्वल होगी, R3 में चेंज करना है। तो R3 यहाँ +3 है तो -3 कर देंगे। चेंज उसी के साथ आएगा जिसमें हमने 1 बनाया था। जिसमें 1 बनाते हैं उसी के साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसी के साथ करेंगे। जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप इस तरह से इसको करके चेक कर सकते हैं कि क्या एंट्रीज आ रही हैं। तो अगर आप इसको चेक करें तो ये बन रहा है 0 2 -2 एंड -6। ये ऑपरेशंस जो हैं ये आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको खुद से। आप अप्लाई करके, जिस तरह से मैंने ये करना बताया, आप इसको भी अप्लाई करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने एंट्रीज जो लिखी हैं वो ठीक हैं या उसमें कोई मिस्टेक है। सो अब हमने क्या करना है, हम क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्ट 1 बन गया है, 0 0 एंट्रीज बन गई हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे -3 की जगह पे 1 की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसको 1 बनाने के लिए -3 से डिवाइड करूँ तो देखिए जो सारी रो है वो जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बजाय मैं इसको इजी करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी सबको तो ये फ्रैक्शन में नहीं जाएगी। सो मैं क्या करूँगी, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूँगी। सो हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं R2 और R3 को। R2 इंटरचेंज विद R3। रो 1 को कुछ भी नहीं करना, वो अपनी जगह पे है। रो 3 को मैं उठा के रो 2 की जगह पे ले आई हूँ और रो 2 को रो 3 की जगह पे, दोनों की जगह चेंज कर दी। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, अब वो फाइनल हो चुकी है ट्रायंगुलर के लिए। सो अब हमें क्या रिक्वायर है, सेकंड डायगोनल एंट्री को हमने 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं R2 प्राइम इस तरह से बनाऊं कि इसको 2 से डिवाइड कर दूं, R2 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, तो ये हमारे पास जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 0 1 -1 एंड -3। R3 को हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, सो वो एज इट इज़ रहेगा। सो यहाँ तक करने के बाद अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल एंट्री बनाई, दोनों एंट्रीज को 0 किया। सेकंड डायगोनल एंट्री को 1 बनाया, अब इसकी बिलो एंट्री को 0 करना है। तो 0 करने के लिए देखें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, R3, क्योंकि ये -3 है तो क्या आएगा +3। 1 मैंने किस में बनाया है, R2 में, तो जो भी ऑपरेशन अप्लाई होगा वो किसके साथ होगा, R2 के साथ। सो इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट और सेकंड रो में क्योंकि चेंज नहीं आना तो उनको एज इट इज़ लिखते हैं, 1 1 2 एंड 1 0 1 -1 एंड -3। यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है R3 पे, इसलिए R3 प्राइम बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू R3 -3 था तो ऑपरेशन अप्लाई होगा +3, क्योंकि मैंने R2 में अभी 1 बनाया है तो इसलिए +3 R2। तो ये हमारे पास जो है वो इंट्रीज आ जाएंगी 0 0 1 1। तो यहाँ पे देखें मैंने जो हमारे पास जो भी इसका सिस्टम था उस सिस्टम को, उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिया है हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। तो इसलिए इसको इस पे हमने
जो है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई किए ताकि हम इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद इजीली हम इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करूं, अब मैं यहाँ से इसकी इक्वेशंस लिखती हूँ। पहला मेरे पास कॉलम जो है वो एक्स का है, दूसरा वाई का है, तीसरा जी का है और ये इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है। सो फर्स्ट से यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बन रही है एक्स प्लस वाई प्लस 2z, दिस इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन बन रही है y माइनस z इज इक्वल टू -3। थर्ड इज z इज इक्वल टू 1। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आ गई है 1। सो इसको रिप्लेस, इसको मैं कह देती हूँ ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 3 को हम पुट कर देते हैं इन 2। 3 को 2 में मैं रिप्लेस करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो y माइनस z की वैल्यू इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी -3 + 1 विच इज़ -2। सो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू और z की वैल्यू इनको हम रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज x प्लस y की वैल्यू है -2 + 2, z की वैल्यू है 1, दिस इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो -2 और +2 ये 0 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 1। तो इसको मैंने 5 का नाम दे दिया। बाय यूजिंग 3, 4 एंड 5, 3, 4 और 5 को अगर यूज़ करें तो हमारा जो अननोन था x वो हमारे पास इक्वल आ रहा है x, y एंड z। और x, y और z की वैल्यू, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -2 और z की वैल्यू है 1। तो इस तरह से हमने ये अननोन फाइंड कर लिया बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा इसको जो है वो रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी है तो वो भी क्लियर हो जाए। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें ऑपरेशन हम अप्लाई कौन से कर सकते हैं। तो जस्ट 3 ऑपरेशन हैं जिनको आपने यूज़ करना होता है। पहला ऑपरेशन क्या है कि हम कोई भी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग किसी भी रो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन ज़ीरो है इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। सो थर्ड इसका जो ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम एक रो को किसी मल्टीपल से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑपरेशंस को जब हम किसी भी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने यहाँ यूज़ किया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सो हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम गिवन था जिसको हमने सॉल्व करना था बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा होता है, हम लिखते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स और उसको डॉटेड लाइन से सेपरेट कर देते हैं विद बी मैट्रिक्स या बी कॉलम। तो बी कॉलम जब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ लिख देते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हमने क्योंकि सोल्यूशन फाइंड करना है तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए डायगोनल एंट्री को 1 बनाते हैं, उसकी दोनों बिलो एंट्रीज को 0 0 कर देते हैं। उसके लिए ऑपरेशन आपने देखे, हमने अप्लाई कर दिए। जिस तरह की ज़रूरत होगी उसी तरह का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देन हम सेकेंड जो डायगोनल एंट्री है उसको 1 बनाएंगे ताकि उसकी बिलो एंट्रीज को 0 कर सकें। फिर हम लास्ट में हमारी जो एक डायगोनल एंट्री है उसको हम 1 बना देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो 1 था तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो लास्ट जो हमारी डायगोनल एंट्री होगी उसको 1 बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो गिवन सिस्टम था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद हमने उसको लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन की फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास लास्ट वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू आएगी, जिसको हम प्रीवियस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को फर्स्ट वाली इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू बी आ जाएगी। तो इस तरह से तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली जो कि अननोन थी। तो होप्स हो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी इशू हुआ तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम इसको जो है वो फिर से इसको देख लेंगे कि इसको किस तरह से करना है।
तो अभी मैं आपको एक इसका जो है वो प्रॉब्लम देती हूँ, एक क्वेश्चन देती हूँ, ताकि आप उसको जो है वो प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाए कि आपने इसको किस तरह से करना है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने ये प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। तो सिस्टम आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 9, x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 3, 3x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपने इसको सॉल्व करना है। होप सो आप इसको इजीली कर लेंगे। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।